हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। आज दोस्तों हम ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री की स्टार्टिंग की थी और स्टार्टिंग में मैंने ये किया था भाई कि आपको पॉइंट के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत, हाँ भाई आपको पॉइंट के बारे में बताया, दो पॉइंट से मिलकर के लाइन बन गई, टाइप्स ऑफ लाइन हम लोगों ने पढ़ा, इन सारी चीजों का डिस्कशन हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल के बारे में बात की, वहां पे टाइप्स ऑफ एंगल हम लोगों ने देखे और उसके बाद फिर लाइन से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज निकल के आई, उनका जो मतलब लाइन और एंगल से जो प्रॉपर्टीज निकल के आई हमारे सामने, उन्हीं का यूज हमें आगे करना है। और आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा भाई जो हमारे लाइन और एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस का हम लोग आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज हम आपको ये बता दें, जो हमारा निचोड़ रहा था ओवरऑल, उस निचोड़ को आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। भाई सबसे पहली चीज तो आपको पता चला था, यही दो पॉइंट्स आपको पूरे लेक्चर में, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था पूरे दो पॉइंट निकल के यही सामने आए थे कि कभी भी अगर आपको दिख रहा है, ये हमारे सामने दो लाइन दिख रही हैं, ये हमारी पहली लाइन मान लीजिए ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लाइन जो है वो है हमारी सी डी। इसका मतलब कभी भी आपको दिख गया कि ए बी और सी डी दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, उसके बाद एक कोई थर्ड लाइन है, मान लीजिए ई एफ, ये हमारी एक थर्ड लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल्स बन है, जैसे ये एंगल 1 हुआ, ये आपका एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, ये हमारा एंगल 5, 6, मतलब 8 एंगल ओवरऑल बन रहे हैं। अब इसको लिखने का मतलब क्या रहा, यहां पे जरा देखिए हमारा रिलेशन क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे पुट करना होता है, मतलब समझना होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पे जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे हम बात करें ये एंगल 4 जो दिख रहा है और ये एंगल 6 आपका, ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। कौन कौन से, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मतलब अल्टरनेट एंगल, मतलब ये भी आपको वहां पे बताया गया कि भाई जो जेड शेप बन रहा होता है, जो आपका जेड शेप बनेगा वही आपका क्या होगा, वो एंगल आपके बराबर होंगे। सिमिलरली यहां पे बात कर ले, ये आपका एंगल 3 और यहां पे ये आपका एंगल 3 और साथ ही साथ एंगल 8, ठीक है, सॉरी ये एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 आपको चाहे उल्टा जेड बने और चाहे सीधा जेड, ये दोनों आपके बराबर होंगे। ये चीज आपको फोकस करनी है, मतलब क्या कह दिया, चाहे आपको ये शेप नजर आए और चाहे आपको ये शेप नजर आए, इस तरीके से अगर आपको एंगल कहीं पे भी दिख रहा है वो दोनों हमारे बराबर होंगे। साथ ही साथ एक चीज ये देखने को मिली थी, मतलब अगर कोई लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके अगर इस साइड वाला पूरा का पूरा देखें, ठीक है, जैसे यहां पे बात करें एंगल 3 और यहां पे एंगल 6, इन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका जो सम होगा ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली यहां पे देखें 4 और 5, इन दोनों का सम भी क्या होगा, ये हमारा क्या लिखा है 4 एंड यहां पे ये 5, 6, 4 और 5, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब ओवरऑल इतना ही निचोड़ रहा था, इसी इतने निचोड़ को ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग को क्वेश्चन करने हैं इस सेशन में। तो चलिए भाई देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर। आपके सामने कई लाइंस आपको दिख रही हैं, 3 लाइन है ओवरऑल, कौन कौन सी हैं, ए बी है, सी डी ई एफ, ठीक है, 3 लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज यहां पे किसी एक पॉइंट पे आपसे वैल्यू पूछी जा रही है एक्स की, ठीक है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बेसिक। तो यहां पे आपको ये दिख रहा है भाई कि एक ही पॉइंट है और आपको पता है कि जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, आपका 360 डिग्री बन जाएगा पूरा एंगल एक पॉइंट पे अगर हम बात करें। अच्छा, अगर हम पूरे पॉइंट पे ना जाना चाहें, हम किसी एक सिंगल लाइन को बेस मानो आप, जैसे हम बात कर रहे हैं ए बी को बेस मान ले रहे हैं, ठीक है, ए बी हमारी बेस लाइन, ठीक। अब एक बात आप बताइए कि जब आपको दिख रहा है कि बाकी आपकी सी डी और ई एफ ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, सी डी और ई एफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, क्या ये एंगल जितना है सेम वही एंगल तो होगा, ये भी साफ साफ दिख रहा है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका हुआ अगर x तो वर्टिकली अपोजिट ये भी वही होगा, सेम आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितना होगा, x ही होगा, ठीक है ना, ये एंगल भी हमारा x ही होगा। अब इसका मतलब ये हो गया भाई, चलो ठीक है, यहां पे अगर देखें तो अब अगर इसी लाइन पे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है ये तो हमारा 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि आप एक ही पॉइंट जानते हो कि भाई स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो भाई तीनों को ऐड करके आप 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। आप कहेंगे यहां से शुरू करते हैं, आप कहोगे 3x, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका x लिखा हुआ 3x प्लस x, और प्लस फिर आगे आपके सामने लिखा हुआ है 2x,
तो 3x प्लस एक्स प्लस 2x इसकी पूरे की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। 180 तक पहुंच गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, मतलब 6x इक्वल टू 180। तो यहां पे मुझे जो x की वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 30 डिग्री के बराबर। इस तरीके से जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जब हमें लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया वो दिख गया आपको, है ना। बस क्या करना है, एक किसी एक लाइन को हम लोग बेस मान के, देखो ज्योमेट्री में बस इतना ही करना है कि हमें क्वेश्चन किस तरह, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होती, आप बस मन का भ्रम मत बनाना कि बहुत सारी प्रॉपर्टी रखनी होती है, कुछ नहीं, बस आपको दिमाग लगा के आंसर को निकालना होता है। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है। यहां पे अगर देखा जाए तो सेम कहानी, दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है। दो पैरेलल लाइन अगर है आपके सामने तो हमने आपको इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखना, जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही हो और उसके बीच में कोई कहीं पे ज्वाइनिंग हो रही हो, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें एक ही लाइन बस याद रखना कि जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रही है, जैसे कि यहां पे ओ पॉइंट दिख रहा है, इसी एक पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए और वो ऐसी लाइन हो कि बाकी दोनों के पैरेलल हो, जो ऑलरेडी क्वेश्चन ने पैरेलल दे रखा होगा, उन बाकी दोनों के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने ड्रॉ कर दी यहां से एक पैरेलल लाइन जो कि आपको इस तरीके से दिख रही है। ये एक पैरेलल लाइन है मेरी जो कि बाकी दोनों के पैरेलल है, मतलब यहां पे नाम भी लिख दे रहे हैं, ये हमारा ई हुआ और ये पॉइंट मेरा एफ हुआ, मतलब मैंने कहा ईएफ एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल है बाकी दोनों के। क्यों, उससे मुझे क्या फायदा हुआ, क्योंकि अब आपको दिख रहा है, अभी अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा था भाई कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, अगर ये 105 है तो नेक्स्ट ये जो एंगल होगा ये मेरा 75 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 105 तो बाकी जो हमारा एंगल बच रहा है वो कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि दोनों का सम 180 है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये अगर मेरा 120 डिग्री है तो भाई ये एंगल कितना होगा, 180 में घटा दो इसको 180 में, तो 180 माइनस 120 करोगे तो ये वैल्यू मेरी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। क्लियर इतनी कहानी, ये इतना क्लियर हो गया। तो अब आपसे पूछा गया था फाइंड एंगल अल्फा, जो कि अल्फा पूरा है, अब आपको दिख गया ये इतना आधा पार्ट तो 75 रहा, बाकी ये इतना पार्ट हमारा 60 डिग्री रहा। तो ओवरऑल जो मेरा एंगल अल्फा निकल के आया वो आ गया मेरा 75 और प्लस 60, तो ओवरऑल जो हुआ ये हो गया मेरा 135 डिग्री के बराबर। तो ओवरऑल आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, किस टाइप में सॉल्व करेंगे चीजों को, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ट्रायंगल वगैरह हो गया। यहां तक शायद कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, ठीक है। इसमें कहा गया कि इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब यहां पे भी आपको दो लाइंस दिख रही हैं, ए बी है और सी डी है, दोनों पैरेलल हैं भाई, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस तरीके से ये पैरेलल होंगी, हालांकि इसका बहुत विशेष रोल नहीं है, बस इतना आप जानिए, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज ये बताओ, अभी अभी तो हमने सीखा कि जहां पे आपको ज्वाइनिंग पॉइंट दिख रहा हो वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि बाकी दोनों लाइंस के पैरेलल हो। तो हम यहां पे एक लाइन और ड्रॉ करने चल रहे हैं भाई। अब ये जो लाइन मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ की, मैंने कह दिया कि ई और एफ, ये हमने ई एंड एफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब एफ जो लाइन दिख रही है वो बाकी दोनों के पैरेलल हमने अपने हिसाब से खींचा है। तो अब एक बात बताओ, हमें उससे फायदा क्या हो रहा है, हमें इससे ये फायदा हो रहा है कि दिख रहा है भाई अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, तो अब आप बताओ, अभी अभी तो हमने सीखा कि इन दोनों का, इसके इंटरनल पार्ट का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर इसमें से 110 तो ऊपर निकल गया तो ये कितना बच गया भाई, 70 डिग्री बचा, क्योंकि आप देखो दोनों का सम 180 होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे बात करें, अगर ये 105 डिग्री है, अगर ये 105 है तो ये एंगल मेरा कितना बचेगा भाई, 105 उधर निकल गया और फिर बचा कितना, तो आप 7 भाई दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये कितना बच जाएगा, 75 डिग्री बच जाना चाहिए, ठीक है, 75 हो गया। और एक बात आपको सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, ठीक है, वो 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों का जो सम होगा ये 180 होगा। तो तुरंत आप अगली लाइन में लिखेंगे 70 प्लस थीटा प्लस 75, और ये तीनों एंगल जो है ये वास्तव में 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब अगली लाइन में आप थीटा की वैल्यू लिखेंगे और आप लिखेंगे 180 माइनस 70 और 75, मतलब 70 प्लस 75 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 145 के बराबर। अब यहां पे आपका जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 35 डिग्री, मतलब जो थीटा की वैल्यू रही हमारी वो रही 35 डिग्री। क्लियर इतना।
तो ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से चीजें हम बढ़ा रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लाइन एंड एंगल में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो इस टाइप की वही फ्रेमिंग वही दिख रही है, भले ही आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई किस तरीके से आपको इंटरसेक्ट करते हुए कई लाइंस दिख रही है, ए बी दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, फिर उसके बाद इस टाइप में आपको ए बी सी डी दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ई और एफ भी, मतलब बी एफ और डी ई, ये भी दो लाइन आपको अलग अलग दिख रही है। तो एक ही लाइन जो मैंने सीखी है उसी चीज को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी भाई हमने सीखा है कि भाई उसी पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, सेम कहानी, अगर ये हमारा x है, अगर ये वैल्यू हमारी x है, तो यहां पे जो एंगल आपका बन रहा है इन दोनों का सम आपको 180 दिखना चाहिए। अगर ये पॉइंट हमारा x हुआ तो ये जो पॉइंट बचा वो कितना होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि इन दोनों का सम हमारा 180 होना चाहिए। और अगर x यहां पे निकल गया तो ये जो वैल्यू बचेगी ये मेरी 180 माइनस x के बराबर होगी। सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। सिमिलरली अगर यहां की बात करें, यहां पे देखो, यहां पे भी वही कहानी, ये आपको लाइन दिख रही है। अब ये और इन दोनों एंगल का जो सम होगा ये भी हमारा 180 होगा। तो अगर ये हमारा y है तो इसका मतलब ये जो एंगल बचा ये हमारा कितना होगा, तो आप कहोगे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है भाई, 180 माइनस वाई हो गया ये हमारा पूरा का पूरा। अब एक बात बताओ, आप लोग इस पोर्शन को अगर देखें, जो हमारे सामने ये बी एफ और डी ई लाइन दिख रही है वो आपको कुछ इस टाइप में दिख रही है, सही है। यहां पे हमारा पॉइंट बी है, यहां पे हमारा पॉइंट एफ है, यहां पे हमारा पॉइंट डी है और यहां पे हमारा पॉइंट ई है, ठीक है। अब हमें जो देखने को मिल रहा है उस ओ पॉइंट, जो हमारा पॉइंट ओ है, वहां पे जो देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे एंगल दिख रहा है जेड, ठीक है। और ये जो एंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों का सम। ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है 180 माइनस एक्स, नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है 180 माइनस वाई। अगर दोनों को ऐड कर दें, मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है और ये जो पोर्शन लिखा है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वैल्यू मेरी निकल के आती है 360 माइनस एक्स और माइनस वाई, यही होगा भाई। इन दोनों को ऐड करो, 180 180 मिलकर 360 हो जाएगा और फिर माइनस एक्स माइनस वाई। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो डायरेक्ट आप लिखोगे 360 माइनस एक्स और फिर माइनस वाई और इक्वल टू जेड के बराबर, ये आपको दिख रहा है। अब आप सीधा सीधा देख रहे होगे 360 तो यहीं पे रहा, और अगर माइनस एक्स माइनस वाई उस साइड जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो शायद हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आपका आंसर कितना रहा, 360 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर देखें तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम होते हैं उसमें एक ही चीज आपकी यूज होती है, और वो चीज हमने आपको शुरुआत में बता दी, ठीक है। वही दो चीज यूज हो गया। अभी आपको जेड वाला शेप नहीं दिखा ना, अभी जेड वाला शेप नहीं दिखा, बस जेड वाला शेप भी दिखने वाला है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये रहा हमारा, ठीक है। यहां पे आपको फोकस करना होगा जेड वाले शेप पे भी। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम भाई एक ही कंसेप्ट हमारा है, ठीक है, एक ही फंडा, क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, कर दिया हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ई रहा, ये हमारे पॉइंट एफ रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने एक ई एफ नाम की लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है। क्या फायदा हुआ हमें इतना दिख गया, अब तो सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे एक जेड वाला शेप नजर आया, ठीक है। ये पॉइंट मुझे जो दिख रहा है ये मुझे एक जेड वाला शेप दे रहा है। अगर जेड वाला शेप जहां पे भी दिखे तो समझ जाना कि वो आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है, और अल्टरनेट एंगल को ही आपको यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल हमारा जेड है, अगर ये एंगल जेड है तो जाहिर सी बात है ये इतना एंगल जो है वो भी मेरा जेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल हमारा जेड हुआ, और आप सब जानते हो कि ये पोर्शन जो है मेरा पूरा का पूरा एंगल क्वेश्चन ने दे रखा है y के बराबर, ये पूरा एंगल y है। अगर ये एंगल पूरा y है और ये हमारा z है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल हमारा बचा, यहां से यहां तक जो एंगल बचा, ये एंगल मेरा क्या होगा, तो आप कहोगे y माइनस जेड, ये हो जाएगा y माइनस जेड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको दिख रहा है x, ठीक है, और ये दिख रहा है आपको y माइनस जेड, तो आप सब जानते हो कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो तुरंत आप लिखोगे अगली लाइन में कि x प्लस, और ये वाला एंगल जो बचा है कितना है, ये आपका y माइनस जेड है, तो x प्लस वाई माइनस जेड, और इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री के बराबर। तो x प्लस वाई माइनस जेड जो हमारा आंसर रहा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर रहा।
क्लियर इतनी कहानी। एक ही टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। लाइन एंड एंगल हम इसलिए पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कि हम ट्रायंगल जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कायदे से कर सके। क्वाड्रिलैटरल में इन कंसेप्ट्स का यूज होता है, इस वजह से हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते हैं। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे बच्चे अपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए अगर तो आपको ये पिछले बाकी क्वेश्चंस की तरीके से नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें यहाँ पे यूज होगी, तो उन्हीं की चर्चा करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक पॉइंट ओ पे यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी, और वहां से पॉइंट ओ से ही एक आपको 90 डिग्री बनाता हुआ, ये आपके सामने 90 डिग्री बनाता हुआ एक और लाइन दे रखी है, और वो है आपकी ओ और ई। आपसे पूछा गया कि अल्फा और बीटा की आप इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करिए। तो अब यहाँ पे देखा जाए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, हम सभी जानते हैं। तो अगर ये हमारे सामने जो पहली वाली वैल्यू हमें 105 दिख गई है, इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना पोर्शन जो दिख रहा है वो जाहिर सी बात है 75 ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पे आपका 180 बनता है। अब डायरेक्ट आप इस चीज को लिखोगे भाई कि 3 अल्फा की वैल्यू अगर हमारे सामने 75 डिग्री के बराबर दे रखी है, तो भाई अल्फा की वैल्यू नो डाउट 25 डिग्री ही होगी। अल्फा की वैल्यू हमारी 25 डिग्री ही होगी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर अल्फा की वैल्यू आपको 25 डिग्री दिख रही है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा 2 अल्फा दिख रहा है। अगर ये 2 अल्फा है तो 2 अल्फा मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर दिख रहा है हमें साफ साफ, 50 डिग्री। चलिए अगर ये एंगल मेरा 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री, अगर ये 90 और ये 50 कितना हो गया, 140 हो गया, 90 और 50 मिलके 140 हो गया। और अगर ये 140 हो गया तो इसका मतलब ये कितना हुआ, तो ये आपको दिख रहा है 40 डिग्री के बराबर, सही है इतना, ठीक है। अगर ये हमारा भाई ओवरऑल 90 हुआ, ये हमारा 50 हुआ, तो मिला के टोटल कितना हो गया, ये हमारा मतलब पूरा 140 हुआ, तो बचा कितना, 40 डिग्री। रीजन क्या है, वही कि भाई स्ट्रेट जो हमारा एक सिंगल पॉइंट पे एंगल्स बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। क्लियर इतना। चलिए यहां तक अगर आपकी बात, ये बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहां पे भी कंसेप्ट वही, लॉजिक वही। अब ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि लाइंस और एंगल्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ट्रायंगल पढ़ने के लिए, ट्रायंगल को समझने के लिए हमें एक बेस मिल जाए, ठीक है, ठीक है। वहां पे भी आपके सामने दुनिया भर की ऐसे लाइंस या आड़ी तिरछी होती हैं, तो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है चीजों को, और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। मेंस वगैरह में जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सीजल मेंस की बात करें या फिर ऐसे एग्जाम की बात करें हम जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जैसे वहां पे सीजल की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको इन सब छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन मिल सकता है। अब यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि भाई यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो हम एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो कि बाकी दोनों लाइंस के पैरेलल है, ड्रॉ हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल बात साफ है कि अगर ये भाई एक हमारी लाइन है, मतलब ए बी, और ये इसको हम चलो नाम दे रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं ई और एफ का। तो अगर ए बी और ई एफ आपको पैरेलल दिख रही हैं, तो इसमें से एक आपका 70 डिग्री है, तो इसका मतलब जो बाकी पॉइंट आपको ये दिख रहा है, ये कितना होगा, 110 होगा। रीजन क्या है भाई, दोनों का सम 180 होना चाहिए, इसका मतलब ये जो होगा आपका 110 होगा, ये बात क्लियर। अब अगर ये हमारा 70 हुआ, ये हमारा 110 हुआ, तो बात साफ है कि टोटल जो सम होता है, टोटल सम तो 180 होना चाहिए, जिसमें से 110 आपको इधर दिख रहा है, 30 आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, तो 110 और 30 मिलके कितना हो गया, 140, 140 हो गया पूरा। अब अगर ये पूरा हमारा 140 हो गया, इसका मतलब बाकी जो ये इतना पोर्शन बच रहा है, अगर 140 निकाल दो, 180 में से आप 140 माइनस कर दें, तो ये वैल्यू हमारी कितने के बराबर बच जाएगी, 40 डिग्री के बराबर बच जाएगी। और अब आप सारे लोग जानते हो ये चीज कि यहां पे इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम, ठीक है, वो 180 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ये हमारा दो लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये हमारा 40 है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये मेरा कितना होगा, 140 प्लस 40 करेंगे, मतलब 40, दोनों का सम 180 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ये 40 तो बचा कितना, ये हमारा 140 बच गया, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने देख लिया आप लोगों ने, लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। 2 लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक इतना ही सीखा भाई, लाइन एंड एंगल होते क्या है, लाइन्स, पॉइंट्स, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, इन सारी चीजों के हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर लाइन और एंगल पे जो कंसेप्ट जो हमारा यूज होता है कि भाई लाइन और एंगल को समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उन टाइप के आपके सामने क्वेश्चंस रखे गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, सीधी सी बात है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो हम लोग ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। तो फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।